आज का वीडियो लेक्चर टेट, सुपर टेट और जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम संख्याओं की अवधारणा से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे, जहां से आपको 2 नंबर अवश्य मिलेंगे। यहां से आपके 2 नंबर आज पक्के होने वाले हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और अंत तक वीडियो को जरूर देखें। यहां से आज आपके 2 नंबर पक्के होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ऑप्शन ए 0, बी 1, सी 2 या डी इनमें से कोई नहीं। हमें पता है प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती है, दूसरी 2, 3, 4 और इसी क्रम में आगे बढ़ती रहती हैं। मीन्स 2 प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर 1 होता है। पहली संख्या दूसरी संख्या प्राप्त करने के लिए हमें पहली संख्या में 1 जोड़ना होता है, फिर दूसरी में 1 जोड़ेंगे तो अगली संख्या मिलेगी। इसी प्रकार ये क्रम चलता रहता है। तो प्राकृतिक संख्याओं का सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी का हमें पता नहीं, सबसे छोटी 1, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट 1। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। हमें पता है प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम 0 को शामिल कर देते हैं तो इस प्रकार बनी संख्याओं का समूह पूर्ण संख्या कहलाता है। इसलिए सबसे छोटी संख्या यहाँ 0 है। तो पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में से सबसे छोटा नंबर 0 है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हिंदू अरबिक संख्या का दूसरा नाम क्या है? तो हिंदू अरबिक संख्या का दूसरा नाम प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन पूर्णांक नहीं है? हमने बताया था जो पूर्णांक होते हैं वो ऋणात्मक भी होते हैं, धनात्मक भी होते हैं और शून्य भी होते हैं। तो 0, 1, 2, 3 इसी प्रकार ये क्रम आगे बढ़ता रहेगा। ऋणात्मक -1, -2, -3 इसी प्रकार ये क्रम आगे बढ़ता रहेगा। मीन्स हमारे पूर्णांक या तो ऋणात्मक होंगे या धनात्मक होंगे। तो ऋणात्मक पूर्णांक -27 हो सकता है, ये सही है। 40 धनात्मक होगा, 3, 4, 5, 6, 29, 39 के बाद 40 आएगा, ये भी सही है। 0 हमारा पूर्णांक होता है, ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, इसलिए 0 पूर्णांक होगा। 1.4 मीन्स यहाँ पे आ रहा होगा इसके बीच में, तो पूर्णांक 1 के बाद 2 होता है, ना कि 1.4, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा। 0 है पूर्ण संख्या, बिल्कुल सही, पूर्ण संख्या 0 है। पूर्णांक 0 होता है, ये भी सही है। सी ए बी दोनों, ए और बी दोनों सही हैं, डी इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि 0 पूर्णांक भी होता है और पूर्ण संख्या में भी होता है। अगला क्वेश्चन है, 9899 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग है। अगली 3 क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, के बाद मींस ये वाला नंबर हमें नहीं लेना है। के बाद अगली 3 क्वेश्चन पढ़ना इंपॉर्टेंट है, करने से ज्यादा क्वेश्चन को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। 9899 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्या, हमें अगली प्राकृतिक संख्या पिछली प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर प्राप्त होती है। ये वाला नंबर हमें छोड़ देना है, इससे अगले 3 नंबर लेने हैं और उनका योग निकालना है। मींस 8, अगला नंबर हो जाएगा 9900, फिर 101 प्राकृतिक संख्याओं में से, फिर ये, और जब इनका हम एडिशन करेंगे तो 3 0 9 या 27 9 या 27 29 29 703 29 703 ऑप्शन सी इज करेक्ट। 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है? आइए इसको सोल्व करने से पहले समझते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, प्रॉब्लम कहाँ आएगी, 53 में से 32 घटा देंगे और उसके बाद जो हमें मिलेगा 21 ऑप्शन लगा देंगे, शुरू में लिखा हुआ मिलेगा। देखिए समझते हैं।
मैंने कहा 7 और 9 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। अगर मैं डायरेक्ट अगर इसमें से घटाता हूं तो मुझे आंसर मिलता है 2, जबकि इसके बीच सिर्फ एक ही संख्या है। कोई और उदाहरण लेते हैं। हमने कहा 6 से 10 के बीच कितनी प्राकृतिक या पूर्ण संख्याएं हैं। तो इसके बीच अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो 4 आता है, जबकि 7, 8 और 9 ये मात्र 3 ही प्राकृतिक संख्याएं या पूर्ण संख्याएं हैं। इसके बीच हम क्या करते हैं, 10 भी काउंट कर लेते हैं और 6 भी काउंट कर लेते हैं। इस 10 में से 6 घटा देते हैं, जबकि 10 को भी छोड़ना है और 6 को भी छोड़ना है। इनके बीच की संख्या चाहिए। मींस हम यहाँ से सीख रहे हैं 10 डायरेक्ट घटाया 6 आया 4, फिर जो आएगा उसमें से 1 घटाना है, क्योंकि हमने 10 को काउंट कर लिया है, इसको भी हमें घटाना होगा। तो हमारी संख्या आएगी 3। मींस पहले इन दोनों नंबर्स में से हम घटाएंगे, उसमें से 53 हम काउंट कर चुके हैं, इसलिए एक और बार घटाएंगे तो ऑप्शन हमारा 20 करेक्ट 20 आएगा। जब 53 में से 32 घटाएंगे तो 21 आएगा, और उसमें से जब 53 हम काउंट कर चुके हैं, इसको हमें निकालना है, हमें 20 की चाहिए तो 20 आएगा। इसलिए ऑप्शन, अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 244,0701 के परिवर्ती संख्या है। परिवर्ती संख्या समझिए, परिवर्ती संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जिस पर 1 जोड़ने पर जो प्राप्त होती है वह परिवर्ती संख्या कहलाती है। इसका दूसरा नाम भी है अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या, इसको दूसरा नाम अनुवर्ती संख्या भी है। मींस परिवर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या 1 जोड़कर प्राप्त होती है। जब हम इसमें 1 जोड़ेंगे तो 701 का 702 हो जाएगा। 244,0702 ऑप्शन बी इज करेक्ट। 10, 10, 2 के पूर्ववर्ती संख्या, इसका जस्ट उल्टा, इससे पहले की संख्या बतानी है। मींस पहले की बतानी है तो 1 माइनस कर देंगे। तो जब 1 माइनस कर देंगे तो इस प्रकार जो संख्या बनेगी ये बनेगी, और ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। परवर्ती संख्या मींस अगली संख्या, पूर्ववर्ती संख्या मींस पहले की संख्या। परवर्ती में 1 जोड़ते हैं, पूर्ववर्ती में 1 घटाते हैं। परवर्ती संख्या को अनुवर्ती संख्या भी कहते हैं। ये टैग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 10वां सम अभाज्य संख्या है। सम अभाज्य संख्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हर बार यूपी टेट में तो कई बार आ चुका है ये, और सुपर टेट में भी आया है 2018 के सुपर टेट में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सम अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जो 1 से बड़ी हो, इनको ऋण संख्या भी कहा जाता है। ये हमने पूरे डिटेल में लेक्चर बनाया था। ऋण संख्या भी कहा, 1 से बड़ी हो तो हमें पता चल गया। और सम का कंडीशन क्या है, 2 से विभाजित हो, 2 से तीनों विभाजित हैं। ये 1 से बड़ी नहीं है तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया हमारा। 1 से बड़ी हो अभाज्य संख्या की कंडीशन है, 1 से बड़ी हो मींस 1 से बड़ी ये 3 है, ये ऑप्शन तो गलत हो गया। 2, 4 और 6। अब अभाज्य संख्या कहती है कि अपने आप से कटे। तो क्या 4 अपने आप से कट रहा है, उससे अतिरिक्त किसी और से नहीं कट रहा, 2 से कट रहा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत। ये 3 से और 2 से कट रहा है, ये भी गलत। तो ऑप्शन बी सही। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, सिर्फ अपने आप से कटती हैं, और 1 से बड़ी होती हैं और 1 से कटती हैं। फिर 3 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 11 हुआ और फिर 13 हुआ। इस तरह आगे चलता रहता है। अपने आप से करती है और 1 से करती है, उसके अतिरिक्त किसी से नहीं करती। इसलिए सम कौन सी संख्या है, सिर्फ एकमात्र 2 ही ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो सम अभाज्य संख्या है 2। ऑप्शन दूसरा हमारा सही। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे छोटी ऋण संख्या है। अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले दिया था सम अभाज्य संख्या, अब दिया है ऋण संख्या मींस अभाज्य संख्या ही है। 5, 7, 11 इसी क्रम को आगे बढ़ती चलेगी। तो सबसे छोटी हमारी जो संख्या है ऋण वो है 2। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। 1 से 25 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 25 तक हमें पता है, 1 से 100 तक
कुल संख्या होती है अभाज्य 25, 1 से 50 तक होती है हमारी 15, और क्वेश्चन में पूछा है 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्या, तो 1 से 25 तक कुल अभाज्य संख्या, हाँ तो 1 से 25 तक पूछ रहा है वो, तो चलिए चेक करते हैं। 2 हो गई हमारी, 3 हो गई हमारी, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 कट जाएगा नहीं होगा, 17 हो गया, 19 हो गया, 21 कट जाएगा, 23 नहीं कटेगा, 23 ये हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अगली संख्या होगी हमारी 36 कट जाएगा, 29। परंतु हमें 1 से 25 चाहिए, 29 हमें नहीं लेना है, इसलिए 25 के मध्य तक ही चाहिए, तो ये हमारी संख्या हो रही है 9। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का योग, प्रथम 6 1 2 3 4 5 और 1 6, इन सभी का योग 2 और 3 5 और 5 10 7 17 और 11 28 और 13, प्रथम 6 सॉरी 1 2 3 4 5 और 1 6, 2 3 5 7 11 13, 5 और 5 10 7 17, 17 और 11 28 और 28 और 13 होता है हमारा 41। ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन सही कर लीजिए, ये 41 होगा। तो 3 और 1 4 और 7 11 और 5 16 और 3 19 और 2 21 का 1 2 और 2 4, ठीक, ऑप्शन डी हमारा सही होगा 41। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या, क्वेश्चन पढ़ी, अभाज्य संख्याओं की संख्या है, तो 1 से 50 तक हमारी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या 15 होती है, ये फैक्ट है। जब हम इस तरह से लिखेंगे तो वो 15 संख्या आएगी, इसीलिए ये याद रखना आसान है। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या होगी 15, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। 50 से 70 तक क्वेश्चन पूछ लेगा, 1 से 100 तक कितनी होगी 25, अगर वो पूछा 50 से 100 तक कितनी होगी, तो 25 में से 15 घटा देंगे तो बचेगी हमारी 10, तो वो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 50 से 70 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या देखते हैं, 51 3 से कट जाएगा, 5 और 1 6 अंकों का योग, 53 5 और 3 8 नहीं कटेगा, एक संख्या 53 होगी, 55 कट जाएगा, 57 भी कट जाएगा, 7 और 5 12 अंकों का योग आ रहा है। आगे हम पढ़ेंगे कौन सी संख्या किससे कटेगी। 57 कट जाएगा, 59 नहीं कटेगा, 61 भी नहीं कटेगा, 63 कट जाएगा, 3 से 6 3 9, 65 भी कट जाएगा, 67 7 और 6 13 नहीं कटेगा, और 69 6 और 9 ये कट जाएगा, 69 भी कट जाएगा, 1 2 3 और 1 4, तो ऑप्शन बी हमारा सही है। अभाज्य संख्याओं से संबंधित ये प्रश्न थे। अब आगे चलते हैं, क्रम को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से आपके 2 नंबर पक्के होने वाले हैं, वीडियो को अंत तक जरूर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है। अभाज्य संख्या की कंडीशन क्या होती है, 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 से बड़ी सारी ही है। दूसरी कंडीशन होती है अपने आप से विभाजित हो और किसी से विभाजित ना हो। तो पहला देखते हैं 3 3 से विभाजित होगा, ये भी 3 और 9 से विभाजित होगा, ये 3 से विभाजित होगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन को अभाज्य संख्या पहचानने के लिए विभाज्यता के रूल से हम फाइंड आउट करेंगे। आने वाले वीडियो में विभाज्यता का रूल बताया जाएगा, उसके बेसिस पे हम सारी अभाज्य संख्या को पहचान सकते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट हमें बताया गया था पिछले वीडियो लेक्चर में, वो थोड़ा लेंथी था, और डिविजिबिलिटी रूल के थ्रू हम इनको बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। चलिए ऑप्शन से चेक करेंगे, आने वाले वीडियो को बने रहिए और देखते रहिए। 33, तो 3 3 3 और 3 का जो जोड़ होता है वो 6 आता है, 3 से विभाजित होगा, ये तो अभाज्य होगी नहीं। 81 8 और 1 9, ये 9 से होगा और 3 से भी होगा, ये भी नहीं होगी। 9 और 3 12, 3 से विभाजित होगा, ये भी नहीं होगा। 9 और 7, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ए और बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड टेट में 3 बार आ चुका है, पंजाब टेट में भी आ चुका है। ये सारे क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को पॉज करके देखें, हो सकता है तो खुद से करें, नहीं होता तो वीडियो को प्ले करके देखें। ए और बी 2 विषम संख्याएं हो तो कौन सी एक सम संख्या होगी। चलिए उदाहरण के माध्यम से चेक करते हैं। सबसे पहले हमारी होगी सम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से विभाजित ना हो। 1 3 5 7 9 इस तरह का एक ग्रुप होगा।
इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम एक अवधारणा जो हमने समझी थी पिछले वीडियो लेक्चर में उसको देखते हैं। विषम संख्याओं का ग्रुप बनाते हैं। अब दो संख्याएं दी हुई हैं तो कोई सी भी दो संख्याएं, आप वीडियो को पॉज करें, खुद से करने की कोशिश करें। दो संख्याएं कोई सी भी उठा लो, 3 और 5 मैं उठा रहा हूं, आप कोई और दूसरी संख्या उठाओ और इसको चेक करिए। 3 और 5, पहली संख्या 3, दूसरी संख्या 5। पहला ऑपरेशन कह रहा है कि जोड़ दो, जोड़ने के बाद हमें क्या मिल रहा है 8। इसका मतलब क्या है, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सम संख्या होगी 8। बिल्कुल सही बात है, सम संख्या होगी, 2 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। आगे चेक करते हैं, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, ऑप्शन ए हमारा सही हो गया है। अभी हम संतुष्टि के लिए चेक करते हैं, a + b, इसमें एक और जोड़ दो तो क्या मिला 9। क्या एक सम संख्या है? बिल्कुल गलत बात है, ये एक विषम संख्या है। अब देखो a गुणा b मींस ऑपरेशन 3 और 5 लिया था, जिसके बीच में कुछ नहीं होता, जो सटा हुआ रहता है उनके बीच में गुणा का चिन्ह होता है। ये आया 15। क्या ये सम संख्या है? ये भी गलत हो गया, नहीं, एक विषम संख्या है। ab * 2 मींस इसमें जो हमने ab निकाला है ये इसमें 2 ऐड कर रहा है, तो ये क्या मिला 17। देखिए क्या 17 एक सम संख्या है? जी नहीं, सम 17 भी एक विषम संख्या है। इस तरह के क्वेश्चन हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं और ऐसे ही हमें सॉल्व करने हैं, और आगे भी जो क्वेश्चन आएंगे वो भी हम इसी माध्यम से करेंगे और इससे आसान हो जाते हैं। बशर्ते आपको सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, सब संख्याओं की अवधारणाओं का पता होना जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती? ये भी 2011 के टेस्ट में पूछा गया था। निम्न में से कौन सी संख्या वर्ग नहीं हो सकती? चलिए देखते हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग होता है 49 और 8 का वर्ग होता है 64, 9 का होता है हमारा 81 और उसके बाद होता है जी 10 का होता है 100, 11 का होता है 121, 12 का होता है 144। ये मैंने इसलिए लिखे हैं, यहाँ से मैं आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूँ। एक में एक आया, अंतिम डिजिट देखिए, अंतिम डिजिट देखिए, सब संख्याओं का अंतिम डिजिट देखिए। अंतिम डिजिट मींस 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0। इसका मतलब ये हुआ 1, 4, फिर से रिपीटेशन शुरू हो गया है। 13 का देखिए, 13 का देखिए 144, 169, 14 का देखिए 196 मींस यहाँ 0 के बाद फिर से रिपीटेशन हो गया। 1, फिर आया 4, फिर आया 9, फिर आया 6, अब आएगा 5, 25, 15 का होता है 225। तो ये मींस जिसके आखिर में 1, 4, 9, 6, 5 और 0 के अतिरिक्त कोई और नंबर होगा वो संख्या वर्ग नहीं हो सकती है। देखो 2 किसी के आखिर में नहीं है तो 2 किसी के आखिर में होगा तो वो संख्या वर्ग नहीं होगी। चेक करें 3 है क्या? 3 भी नहीं है, मींस 3 जिसके आखिर में होगा वो भी किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। 4 है, 5 भी है, 6 भी है, क्या 7 है? 7 भी नहीं है। क्या 8 है? देखिए 8 चेक करिए, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 8 भी नहीं है। 9 है 0 है, मींस 2, 3, 7, 8 जी हाँ आखिरी में मिल जाए वो संख्या वर्ग नहीं हो सकती। 2, 3, 7, 8 देखिए आखिर में यहाँ 5 है, ये वर्ग हो जाएगी, ये ऑप्शन वर्ग नहीं हो सकती। मींस वो वाला चाहिए हो जाएगी तो ये ऑप्शन नहीं चाहिए। एक है इनमें से नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं चाहिए। 7 जी हाँ 7 है ऐसी संख्या जो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। 7 किसी भी संख्या के पूर्ण वर्ग में नहीं होता है, इसलिए 7 एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। अगला देखिए, इससे पहला क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है, इससे पहला देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती? 2, 3, 7, 8 याद कर लीजिए। 2, 3, 7, 8 2, 3, 7, 8 2, 3, 7, 8 ऐसी संख्याएं हैं जो जिसके आखिरी में मिल जाए तो वो संख्या किसी का वर्ग नहीं हो सकती। यहाँ 6 है, ये भी नहीं होगा। यहाँ 5 है, ये भी वर्ग हो जाएगा। यहाँ 1 है, ये भी वर्ग हो जाएगा। मींस 2 जिसके आखिर में है वह वर्ग किसी का नहीं होगा, इसलिए डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। करेक्ट। सबसे छोटी भाज्य संख्या मींस कंपोजिट नंबर की बात कर रहा है। कंपोजिट नंबर कहता है 1 से बड़े होने चाहिए और जो रूट ना हो मींस अभाज्य ना हो। 1 से बड़े होने चाहिए जो अभाज्य ना हो। 2 और 3 तो अभाज्य होंगे, मींस 4 से शुरू होंगे, मींस जिसके कुछ टुकड़े हो सकते हो, जिसे कुछ डिवाइड कर सकता हो 1 के अतिरिक्त। 2 इसको डिवाइड कर रहा है तो सबसे छोटा पूछ रहा है। 4, 6, 8 भी हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा। इस तरह से स्पीच बनेंगे। अभाज्य संख्याएं या फिर कंपोजिट नंबर या यौगिक नंबर भी कहते हैं इनको यौगिक नंबर भी कहते हैं। वो वीडियो देख लेना आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा।
तो 4 छोटी संख्या है, ये तो हमारी दोनों अभाज्य होगी या ऋण हो गई, जो एक ना भाज्य है ना ही ऋण है, ना भाज्य है ना अभाज्य है, 2 3 नहीं हो सकते, तो 4, इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 4 इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक है संख्या, एक है संख्या, एक है, क्या है? यौगिक संख्या है, ऋण संख्या है, ए और बी दोनों है, या ए व बी दोनों नहीं। हमने बताया था एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, तो इसका मतलब यौगिक को भाज्य कहते हैं और अभाज्य को ऋण कहते हैं। ना तो यौगिक है ना तो ऋण है। तो यौगिक कहां से स्टार्ट होती है? 4 से। ऋण कहां से स्टार्ट होती है? 2 से। एक बेचारा रह गया, एक ना तो यौगिक में आया ना ऋण में आया, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संख्या 1 के बारे में। ये पंजाब कैट और राजस्थान कैट में आ चुका है। पाई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। पाई है यौगिक संख्या, जी नहीं, यौगिक 2 से शुरू होती है, सी मतलब पूर्ण होती है। मैं तो पाई 22/7 इस फ्रैक्शन के लगभग बताया था। परिमेय संख्या है, पाई एक परिमेय संख्या भी नहीं होगी क्योंकि p/q के रूप में नहीं लिख सकते। पाई का लगभग मान 22/7 होता है। तो पाई एक हमारी अपरिमेय संख्या है क्योंकि पाई की जो दशमलव रूपांतर होता है तो उसका ना तो टर्मिनेटिंग एंड मिलता है और ना ही हमारा रिकरिंग या रिपीटिंग एंड मिलता है, इसलिए पाई हमारा अपरिमेय संख्या है। वीडियो लेक्चर को देख लेना अच्छे से। निम्न में अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बता रहा है जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये लिखा हुआ है, ये परिमेय हो गया, ये ऑप्शन गलत। ये देखो 4 3 2 7 5 के ऊपर 12, मतलब ये जो नंबर पूरा का पूरा है बार बार रिपीट हो रहा है, मींस इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये रिकरिंग रिपीटिंग वाला डेसिमल वाला है, रिपीटिंग जहां डेसिमल हमारे रिपीट होते हैं तो वो वाला है, मींस p/q की फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। ये दशमलव रूपांतरण है तो पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे, मींस 1000 हो जाएगा। ये भी लिखा जा सकता है। जो अंडर रूट वाली वैल्यू होती है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है जिसके अंदर, वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। वीडियो लेक्चर को देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। निम्न में से वास्तविक संख्या नहीं है। वास्तविक संख्या की पहचान ये है, सारी की सारी प्राइम परिमेय, सारी अपरिमेय वास्तविक संख्या में आती है। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या, बशर्ते अंडर रूट में माइनस वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन हमारा वो करेक्ट हो जाएगा जिसमें अंडर रूट में या स्क्वायर रूट में या वर्गमूल में माइनस वाली वैल्यू है, तो ये वास्तविक संख्या हमारी नहीं है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है हमारा? ये हमारी परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या, इन दोनों का जोड़ अपरिमेय मिलेगा। ये हमारा क्या है? 1 + 2, ये हमारा वास्तविक संख्या होगी, कुछ तो इसकी वैल्यु आएगी, परंतु माइनस का साइन जो होता है वर्गमूल के अंदर वो हमें कुछ नहीं दे सकता है। आउटपुट हमारा 0 मिलेगा। पाई अभी हमने पढ़ा था एक अपरिमेय संख्या है, तो वास्तविक संख्या पूछ रहा है वो, तो वास्तविक संख्या ये होगी क्योंकि अंडर रूट में या स्क्वायर रूट में या वर्गमूल में माइनस की वैल्यू नहीं हो सकती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है पाई + 2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देने योग्य बातों में से आया है। पाई + 2 है, मींस ये एक अपरिमेय संख्या है और ये एक परिमेय संख्या है। सारी की सारी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है जिसके बटे में कुछ नहीं, उसके बटे में 1, मींस p/q के फॉर्म में लिखा गया है, इसलिए परिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या मिलकर हमेशा अपरिमेय संख्या बनाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता था, पाई + e है एक, ये भी अपरिमेय संख्या होगा, मींस √2 + से ये अपरिमेय ये परिमेय दोनों मिलकर अपरिमेय बनाएंगी, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 2 अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा परिमेय संख्या होता है। एक परिमेय व एक अपरिमेय का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये फैक्ट पे आधारित है। हमने अपनी वीडियो लेक्चर में अच्छे से कंप्लीट किया था। परिमेय अपरिमेय संख्याओं के बारे में आसानी से हो सकता है। अगर आपने वीडियो लेक्चर देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ध्यान से देखना। ये दोनों क्वेश्चन वहां से ही हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं और इसी तरह से क्वेश्चन मिलते हैं और आसान तरीके से सोल्व करते हैं। चलिए देखते हैं। 2 अपरिमेय संख्याओं का योग, देखो
ये दो अंडर रूट में आने वाली सिर्फ कंडीशन क्या है, अपरिमेय संख्या, कि हमारा अंडर रूट में स्क्वायर रूट में आने वाली संख्या वही अपरिमेय होगी जो पूर्ण वर्ग ना हो। तो अंडर रूट 2, देखिए अगले अंडर रूट जोड़िए, अंडर रूट 3, ये आपस में जुड़ेंगे ही नहीं, ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। इसमें ये भी रिजल्ट क्या होगा, दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो रिजल्ट अपरिमेय ही मिलेगा। तो ये दे रहा है कि हमेशा परिमेय, गलत हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा देखते हैं, एक परिमेय ले लिया, दो ले लिया, कोई भी परिमेय उठा लो, परिमेय संख्या कोई भी उठा लो, सारी प्राकृतिक संख्या परिमेय होगी, पूर्ण संख्या परिमेय होगी, फ्रैक्शन वाली परिमेय होगी, कोई सा भी उठा लीजिए। एक परिमेय और एक अपरिमेय। अपरिमेय स्क्वायर रूट में वर्ग वाली छोड़कर ये 4 नहीं ले सकता क्योंकि इसका 2 निकल जाएगा, वो परिमेय आ जाएगी, तो 5 ले लिया, तो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। देखिए क्या यही दिया है, हमेशा अपरिमेय, बिल्कुल सही है बात है ये बिल्कुल हमेशा अपरिमेय ही होगा, बिल्कुल अपरिमेय ही होगा। कुछ भी नंबर ले लीजिए, 5 प्लस अंडर रूट का अपरिमेय होगा, 5 प्लस पाई। क्यों होगा, क्योंकि इसका अंत ही नहीं पता है, इसमें कुछ जोड़ेंगे तो अंत तो उसका पता ही नहीं है, उसमें कहां तक जोड़ेंगे, इसलिए उसका भी अंत नहीं पता होगा, इसलिए अपरिमेय संख्या होगी। एक अपरिमेय का वर्ग हमेशा परिमेय, देखें अपरिमेय का वर्ग हमेशा परिमेय होगा। ये देखिए हमेशा परिमेय कैसे हो जाएगा, नहीं हो सकता। अगर हमने नंबर दिया 1.57456 डॉट 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 डॉट, इसका अंत ही नहीं पता, तो इसका स्क्वायर जब हम करेंगे तो आखिरी वाले नंबर में पता ही नहीं होगा क्या है, तो हमेशा नहीं हो सकता है कंडीशन, यहाँ हमेशा कभी कभी हो सकता है। मीन्स अगर अंडर रूट 2 की बात मैं करता हूं तो इसका मैं अगर स्क्वायर करता हूं तो परिमेय हो सकता है, हमेशा नहीं होगा। अगर देखते हैं, दो परिमेय संख्याओं का योग कभी भी एक पूर्णांक नहीं होता। परिमेय संख्याओं की बात कर रहा है तो 2 और 3 दोनों परिमेय हैं, जोड़ो पूर्णांक हमेशा होगा। 1/3 कभी भी, मीन्स हमेशा तो नहीं होगा परंतु कभी भी हो सकता है। 2/4, 2/5 ले लीजिए तो 5 और 15 और जी 5 और 2 7/15, मीन्स पूर्णांक तो इस वाले में नहीं है पर इस केस में पूर्णांक है। कभी भी एक पूर्णांक कभी भी कहा है क्वेश्चन में पढ़िए, कभी भी तो नहीं, हमेशा नहीं हो सकता, कभी हो सकता है, तो इसलिए ऑप्शन हमारा ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो अंडर रूट n है, स्क्वायर रूट n है। इस तरह के क्वेश्चन को हमें सिर्फ उन्हीं माध्यम से कर सकते हैं जब हमें संख्याएं पड़ी होंगी। n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या मींस 1 से शुरू होंगी, 3 एकल जोड़ते चले जाएंगे, आगे को जो संख्याएं मिलेंगी वो सारी प्राकृतिक होंगी, आगे तक जा रही है। चलिए एक रख के देखिए, एक का स्क्वायर रूट करिए, मींस क्या आया, एक आया, मतलब एक का वर्गमूल एक ही होता है। 2 रख के देखिए तो 2 का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल सकते, मींस 1.147214 डॉट 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 डॉट, इसका अंत नहीं पता, मींस ये अपरिमेय संख्या होगी। स्क्वायर रूट में 3 रखिए, 3 उठाइए, ये भी 1.73210412, ये भी इसका भी अंत नहीं पता है, मींस ये भी अपरिमेय संख्या हो गई। अब 4 रखिए, 2 3 तो रखनी पड़ेगी, 2 मींस ये परिमेय, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, मींस कभी तो हमें परिमेय मिल रही, कभी अपरिमेय लिख रही। देखिए ऐसा भी है, कभी एक प्राकृतिक संख्या, मींस ये बिल्कुल एक सही बात है, एक प्राकृतिक संख्याओं में से आ गया। ये हम जो जब ये 2 आएगा तो ये 2 प्राकृतिक संख्याओं में से ही आएगा, मींस हमें क्वेश्चंस अपने लगाना है इसके बेसिस पे और उसके बाद आंसर चेक करना। हमेशा एक प्राकृतिक संख्या, हमेशा एक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, यहाँ परिमेय है हमेशा के लिए, मतलब सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। हमेशा एक परिमेय, सारी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय होगी, मतलब किंतु हमेशा नहीं हो सकती, ये अपरिमेय हो रहा है। हमेशा एक अपरिमेय, हमेशा एक अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये परिमेय या प्राकृत, ये परिमेय या प्राकृत। कभी एक प्राकृत संख्या, जी बिल्कुल सही बात है, कभी तो प्राकृत संख्या हो रही है और कभी अपरिमेय, ये दोनों अपरिमेय। आगे भी इसी क्रम को ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, मींस हमें 2-3 क्वेश्चन ही रखने हैं इनकी वैल्यू, तो ऑप्शन डी हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यंजक स्क्वायर रूट 4 प्लस स्क्वायर रूट 15 प्लस स्क्वायर रूट 4 माइनस अंडर रूट 15 माइनस स्क्वायर रूट 12 माइनस 4 रूट 15 का मान है। देखिए प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या में पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 मींस गिनती के रूप में आएगा। हमने बताया था अगर कभी भी कोई परिमेय संख्या, सबसे पहले तो हम देखेंगे ये ऋणात्मक संख्या होगी क्या। सबसे पहले तो ये स्क्वायर रूट आ गया है, इसके अंदर कोई पूर्ण वर्ग तो है नहीं, ये अपरिमेय संख्या हो गई। जब ये अपरिमेय संख्या होगी तो अपरिमेय संख्याओं में अपरिमेय जुड़े या परिमेय जुड़े, आना मान अपरिमेय है तो आप नीचे लग जाएगा अपरिमेय। ठीक है, यदि x बराबर √2 - 2 देखिए तो x है, कई बार एसएससी सीजीएल में आ चुका है,
अंडर रूट 5 - 2 मीन्स अपरिमेय संख्या, क्योंकि पूर्ण वर्ग नहीं है, 4 9 16 इस तरह से। फिर परिमेय, अपरिमेय परिमेय, रिजल्ट क्या देगा? अपरिमेय, ये अपरिमेय दोनों से डिवाइड कर रहे हैं, रिजल्ट क्या आना? अपरिमेय। एक अपरिमेय संख्या लेकिन करनी नहीं, करनी मतलब अगर ये देखो, ये वाला क्वेश्चन हमारा करनी का है, ये पूरा का पूरा अगर करनी होता तो इस पे पूरा का पूरा करनी होता तो ये करनी होता। फिर ऑप्शन देता है एक करनी और एक अपरिमेय संख्या, तो इसलिए आंसर क्या आना है? मान पूछ रहा है तो वो एक अपरिमेय संख्या आएगा। एक पूर्णांक भी 1 2 3 4 5 6 जो पूर्ण हो, दशमलव में ना हो, और दशमलव हो जाए तो परिमेय हो जाएगी। एक परिमेय संख्या लेकिन पूर्णांक नहीं, परिमेय तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एक अपरिमेय है और एक परिमेय है, पूर्णांक नहीं, ये भी गलत। तो अपरिमेय संख्या लेकिन करनी नहीं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। n के विषम पूर्णांक होने पर निम्न में से कौन एक सम होगा? हमने बताया था, ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है। देखिए कैसे करना है। विषम 1 3 5 7 11 9 11 इस तरह से n के विषम पूर्णांक होने पर, n सिर्फ एक है, कोई सा भी एक ले लीजिए, 5 लिखा लीजिए, चेक करेंगे। सम मतलब ऐसा ना चाहिए तो 2 से डिवाइड हो, 5 कर, कोई भी एक वीडियो को पॉज कर लिया, अपने आप करके देखिए। हमने 5 उठाया है, पहला है 5 3 n, 3 n मींस इसके मतलब है n की जगह हम क्या ले रहे हैं? 5। n के विषम मींस n यहां से कोई एक उठाना है, मींस n = 5, हमने 5 लिया। 3 n - 8 में n की जगह इसके बीच में कुछ नहीं, जो सटे होते हैं गुणा का निशान आता है -8, 3 पंजे 15 में से 8 गए 7। सम संख्या है क्या? नहीं, पहला ऑप्शन गलत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5n² + 4 मींस 5 ही हमने लिया है, गुणा 5 का स्क्वायर प्लस 4, 5 पंजे 25 पंजे 625 प्लस 4 मींस आगे हमारे पास 629। आखिरी का हम चेक करना क्या 2 से डिवाइडेड नहीं है, तो ये विषम संख्या होगा। चाहिए हमें सम है, क्वेश्चन में कह रहा है सम, ये भी गलत हुआ। अगला देखते हैं 3n² मतलब 3 गुणा 5 मतलब 5 दो बार आया है, n² मींस n 5 लिया है, 5 का स्क्वायर मतलब 5 को दो बार गुणा कर दिए, 5 की दो बार गुणा करिए, 5 जोड़ दीजिए। 5 पंजे 25 या 75, 75 में 5 जोड़िए तो आया हमारे पास 80 मींस आखिरी में 0, 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला में चेक करना ही नहीं है। दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, ये भी फैक्ट है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच, मान लीजिए एक परिमेय संख्या 1/2 या दो परिमेय संख्याएं, नंबर की लाइन की हम बात करें तो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4, यहाँ -1 -2 -3 या 0। तो दो परिमेय संख्या, उसने लिखा 1 और 2 के बीच में कितनी होगी? उसने कहा दो परिमेय, कोई सी भी दो रैंडमली उठा सकते हैं हम। तो इनके बीच में देखिए यहाँ 1.1 1.01 ये भी एक परिमेय होगी, 1.11 ये भी एक परिमेय होगी, इनके बीच की बात कर रहा हूँ अभी। तो 1.21 ये भी एक परिमेय होगी, तो इसको बटे में लिख सकते हैं 100 खत्म करके, इसको भी लिख सकते हैं खत्म करके, p/q होगी, q 0 नहीं है। तो मींस इस तरह से बहुत सारी मींस अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है, कोई परिमेय संख्या नहीं ऑप्शन गलत। अनंत वाला देखना है, केवल एक परिमेय संख्या, देखो कितनी सारी निकल रही है, सिर्फ एक ही नंबर के बीच में बहुत सारी निकल रही है। तो रैंडमली कहा है उसने पीडी तो इतने बड़े नंबर के बीच में कितने निकल रहे, केवल एक परिमेय, गलत हो गया। अनंत परिमेय संख्या बिल्कुल सही बात है, ये अनंत परिमेय संख्या होती है, ये फैक्ट है। निम्न में से सहभाज्य संख्या, सहभाज्य मतलब HCF, एक कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो, ध्यान से रखिए। 5 और 17 में कुछ कॉमन नहीं है, ये हमारा सहभाज्य है, मींस नहीं पूछा है क्वेश्चन में, ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, नहीं पूछा तो ये नहीं होगा। 40 और 90 में देखिए 10 कॉमन आ जाएगा, 4 और 9 बचेगा, मींस यही हमारा सहभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, यहाँ से आज आपके 2 नंबर पूरे पक्के हो चुके हैं। आगे बनते रहिए, देखते रहिए।